शुभारंभ करते हैं। हमने लास्ट टाइम बात जो की थी, अगर आपको ध्यान हो तो टॉपिक क्या था, वो याद है आपको? टॉपिक क्या था लास्ट टाइम? पूजा जी, सर आपने श्रीराज मार्केट के बारे में बताया था जी 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 कि बिल्कुल। मतलब हाँ, मार्केट के बारे में चीजें तो बताई। कोई प्रश्न है आपका उससे संबंधित? सर एक ही क्वेश्चन है कि मतलब उसमें जो आपने बताया प्रोडक्ट वगैरह, वो प्रोडक्ट मतलब क्या, मतलब कैसा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट वो आप पूछ। खुद एक प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा। मार्केट में आप कभी भी कोई सामान खरीदने या बेचने नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मार्केट में हम कभी भी कुछ खरीदने बेचने नहीं जाते हैं, हम हम्म। खुद को पूरा करने जाते हैं। इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए, जो आज आपको समझ आएगा। आज का टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो आज का टॉपिक है, इसका इसका शीर्षक है इसका शीर्षक है एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। इट्स टाइम। अब इसका हम अगर जब इसका प्रारंभ करते हैं तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट वास्तव में कहते किसे, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो ये होती है कि आप अपने फोन को ठीक कर लीजिए। बार बार ये ऑन ऑफ होना है प्लीज, इससे सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेबिलिटी होती क्या है। हमारे समय का उपयोग, हमारे समय का उपयोग सही दिशा में करना ही एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सुबह से लेके रात हो जाती है, फिर सुबह होती है, फिर सुबह से लेके रात हो जाती है, परंतु हमारा समय कहाँ पर जाता है हमको नहीं पता। तो व्यक्ति ये चाहता है कि उसके समय का कुछ उपयोग हो। अब एक होता है उपयोग होना, एक होता है सदुपयोग होना। दैट मीन्स एक होता है यूज होना, एक होता है पॉजिटिव यूज होना, एक होता है दुरुपयोग होना, वेस्टेज ऑफ टाइम। इनमें अंतर आपको पता होना आवश्यक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको समझ आ गया, समय का उपयोग करना अलग अलग डायमेंशन के, उसमें ये एम्प्लॉयबिलिटी कहलाती है। जैसे एक महिला के रूप में अगर आप घर के अंदर है, सुबह आप उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, रात को 9, 10, 11 बजते हैं सोते हुए, अब बहुत सारे कार्यों को करती हूँ। घर की सफाई हो सकती है, भोजन की व्यवस्था हो सकती है, बच्चों पर ध्यान देना होता है, बुजुर्गों पर ध्यान देना होता है, बाजार हाट करना हो सकता है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयबिलिटी को इंडिकेट करती है कि आप एम्प्लॉयड हो। इसको हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड, आपने खुद अपने आप को व्यस्त कर रखा है। बट इससे भी ऊपर एक वर्ड आता है, इसे कहते हैं हाउस होल्ड एम्प्लॉयड। घर के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट कर, मे बी आपको इस एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टली कोई भी अर्निंग ना हो, परंतु आप अर्निंग को सपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्मली विमेन, एक महिला जो होती है, वो सुबह से शाम तक बहुत कुछ करती है घर के लिए, जिससे घर के दूसरे लोग अपने अपने प्लेसेस पर कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जो अपने अपने प्लेसेस पर काम कर रहे हैं, उनको भी ये बात नहीं पता होती है कि घर पर हो क्या रहा है। और जैसे ही सुबह उठते हैं, नहा धो के फ्रेश हुए, आपने उनके नाश्ता रख दिया, चाय बना दी, जो भी जूस वगैरह पीते हैं वो दे दिया आपने, उनका टिफिन बना दिया। अगर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस निकल गए, वहां से आए,
उसके बाद शाम का भोजन, कपड़े वगैरह देखने, सब कुछ आपके ऊपर होता है। एक होती है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक होती है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब कौन सी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी उसका सपोर्ट करनी चाहिए। आज आपको 4 सेगमेंट के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से 4 सेगमेंट है, कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट को गिना जाता है। मैं इस समय डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, इनडायरेक्ट की बात नहीं करूंगा। एज पर द मार्केटिंग, आपने कल मार्केट सीखा था, तो मार्केट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है, इसे क्या कहते हैं, सिंपल एम्प्लॉयमेंट। सिंपल एम्प्लॉयमेंट, आपने सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक का एक रूटीन फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स किया, इसके पीछे भी कारण होता है। लेकिन जनरल वे में हम लोग क्या कहते हैं, भाई मैं धन कमाने जा रहा हूं, मैं धन कमाने जा रहा हूं या जा रही हूं, जिसको मैंने एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के रूप में, कर्मचारी के रूप में काउंट कर लिया। बट ये एक्चुअल में नहीं होता, ये केवल उसका एक छाया मात्र है कि मैं पैसा कमाने के लिए वहां पर जा रहा हूं। नहीं, आपको भी नहीं पता सुबह से शाम तक करोगे क्या, खुद नहीं पता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि जब छुट्टी होती है, तो जो व्यक्ति दिन भर दौड़ भाग कर रहा होता है, उस दिन वो महा आलसी बना हुआ होता, महा आलसी। लेट उठना, लेट नहाना, लेट खाना, और ऐसे काम करना जो कि समझ नहीं आते। बहुत कम होता है जो घूमने चलते हैं, चलो बाहर पार्क में टहल लेते, बहुत कम होता है। अदरवाइज उसका 80% जो छुट्टी होती है बर्बाद होती है। तो हम इसलिए किसी भी एम्प्लॉयमेंट को चूज करते हैं ताकि हमको अपने समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन मिल सके। तो ये होता है पहली एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, जब 9 से 5 कहीं पर सेवाएं देते हैं, उसके बदले आपको महीने के लास्ट में एक सैलरी मिलती है। वो सैलरी की क्वालिटी कैसी होगी, आपके एम्प्लॉयमेबिलिटी के ऊपर। एक ही ऑफिस में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि लाख रुपए से ऊपर की सैलरी लेते हैं, कुछ 10 से 15,000 में अटके हुए होते हैं। यहाँ पर माइंड सेट की बात आती है, जो आगे आपको सिखाया जाएगा। माइंड सेट, सेम बेंच पर बैठे हुए 4 अलग अलग लोग हैं, सेम टाइप का काम कर रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेबिलिटी में अंतर हो जाता है। एक को प्रमोशन मिल जाती है, एक को नहीं मिल पाती। बट अल्टीमेटली 9 से 5 का आपका टाइम फिक्स है, मंडे टू सैटरडे फिक्स है, आपको जाना है, वहां से आना है, जस्ट टू यूटिलाइज योर टाइम। इसमें 80% जो लोग होते हैं पूरी लाइफ में एक लेवल को ही क्रॉस तक रहते हैं, उसे क्रॉस नहीं कर पाते, और लगभग पूरा जीवन इनका, जिसे कहते हैं, उधेड़ बुन में चला जाता है। क्या करें, कैसे करें, उसकी सोच बहुत डिफरेंट रहती। अब आता है हमारा सेकंड टाइप के एम्प्लॉयमेंट। मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सेकंड नंबर पे आ रहा हूँ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मान लीजिए आप एक गृहिणी है, तो ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को घर के। तो घर पे जब आप ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो आपने क्या किया, अपने समय को दूसरों के साथ शेयर किया, कुछ उनसे नॉलेज शेयर की, एंड आपने कुछ एनर्जी, मतलब कुछ धन उनसे ले लिया। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आपने यूटिलाइज किया और पैसा अर्जित। अब आपके रेगुलर वर्क डिस्टर्ब नहीं हुए, इसलिए आपने वही समय रखा जब आप फ्री रहते। लेकिन धीरे धीरे इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको जब आदत पड़ जाती है, तब आपका घर इससे बाधित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप वो टाइम वहां दे रही हैं। मान लीजिए कोई आपके घर में अर्जेंट कोई काम पड़ जाए, तो वो आप नहीं देख पाएंगे, आपका दिमाग डाइवर्ट रहे। बट ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आता है। आप एक ब्यूटीक चला रहे हैं, आप कपड़े सिलते हैं, आप एक फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हैं, तो मरीजों को आप देख रही हैं। आप एक आर्किटेक्ट लोग के नक्शे बना बना कर आप दे रही हैं। मैनी थिंग्स आर देयर। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत सी चीजें यहाँ पर आती
बट एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ऊपर होती है। क्यों? एम्प्लॉयमेंट में आप वो काम करते हैं जो कि आपको फिक्स्ड मिला हुआ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप वो काम करते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। मतलब एम्प्लॉयमेंट में ऑलमोस्ट 80% काम आपको दिया जाता है, 20% फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगभग 60-40 का रेशियो होता है। मतलब 60% आपकी इच्छाएं होती है, 40% सामने कस्टमर की इच्छाएं उस पर काम करती है। यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी अर्निंग जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है, आपके समय की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, ममता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटा ट्यूशन देती हैं, 5 बच्चे उसमें आते हैं, एंड पर स्टूडेंट आपने रटर से 500 रुपए लेने शुरू कर दे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल। तो 2500 आपको एक बैच से मिल रहा है महीने का। ऐसे ही 3 बैच ले लिए तो आपने 7500 का गेन कर दिया मात्र 3 घंटे पढ़ाकर बच्चों। आपके घर का काम भी सर पर नहीं कर, पढ़ा भी लिया। ऑन दी अदर साइड, आप सुबह 9 से 5 किसी ऑफिस में जाके जब सेवाएं दे रहे हैं, वहां पे फिक्स सैलरी आपके पास आ रही है। तो एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थोड़ा ऊपर आ जाती है, आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्टेज आती है इसी के अंदर। वो स्टेज क्या है? आपने एक व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। आपने समय को इस प्रकार से उपयोग करना शुरू किया कि बाजार में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको आपने अपने बेस पर पूरा किया। अब ट्यूशन पढ़ाना भी व्यापार काउंट हो सकता है, ब्यूटी भी व्यापार काउंट हो सकता है। लेकिन वहां पर अगर आपने कुछ और लोगों को हायर कर रखा है एज अ एम्प्लॉय, मतलब व्यापारी वो होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी और लोगों को हायर कर, वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जैसे आप ब्यूटीक के रूप में कपड़ों को सिल रही हैं, आपने 4 कारीगर रख दी तो आप व्यापारी बन चुके, छोटे स्तर की व्यापारी बन चुके। आपने एक छोटी सी शॉप खोल ली जहाँ पर आप सामान आप बेच रही हैं, कॉस्मेटिक्स बेच रही हैं और कुछ बेच रहे हैं सामान। तो आप अगर सिंगल हैं तो भी छोटे व्यापारी काउंट हो। इतना ध्यान रखना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का समय फ्लेक्सिबल होता है, 2-4 घंटे। लेकिन जैसे ही आप आते हैं व्यापार की श्रेणी में, ये टाइम बढ़ जाता है। डॉक्टर होता है, सुबह भी क्लिनिक खोलता है, शाम को भी क्लिनिक खोलता है, तो ये क्या कहेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, पब्लिक डीलिंग कहेंगे। ये अपनी अपनी सोच है। पर जब व्यापार की बात आती है, आपको मॉर्निंग टिल इवनिंग कोई टाइम नहीं। आपने एम्प्लॉयज रखे हुए, आपने ट्रेवलर बहुत कुछ रखा है, वो आपके पास आ रहे हैं, सामान एक्सचेंज हो रहा है और मार्केट चल रही है। ये तीनों श्रेणियां होती हैं। नंबर 3 पर क्या था? एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2 पर क्या आया? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और नंबर 1 पर क्या आया? व्यापारी। पर ये तीनों जो लोग होते हैं, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जब तक ये मार्केट में स्टे कर रही है, अमाउंट आ रहा है। जैसे इन्होंने मार्केट को छोड़ा, अमाउंट जीरो। और ये हर व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या होती है। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप एक से आप एक ब्यूटीक चला रहे, कुछ भी आप कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से कर, अपनी नॉलेज से कर रहे हैं। जिस दिन आप नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप नहीं रहेंगे, वो या आप काम को छोड़ देंगे, ऑन द सेम डेट कुछ इश्यू में पर आ जाए। आप आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, बट आप बने, आपके परिवार में कोई और आईएएस नहीं बना है। दैट मीन्स यू आर द होल सोल ऑनर ऑफ योर वर्क इन द 3 केसेस। जहां तक व्यापार की बात आती है, आपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखा है, आप नहीं है, तो हो सकता है डिपार्टमेंटल स्टोर ही बंद हो जाए, कौन चलाएगा? ऐसे बहुत सारे उदाहरण में मिलते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे परिवार खत्म हो गए क्योंकि मेन पर्सन चला गया, व्यापार बंद। तो ये तीनों अनसर्टेनिटी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये तीनों एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेनिटी में आते हैं। एक अच्छे आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं, ब्यूटीक है,
बट वो कारीगरी आप औरों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी के लिए फोर्थ कैटेगरी में हमें एंटर करना परम आवश्यक होता है, जो कि एम्प्लॉयमेबिलिटी का टॉप लेवल होता है। अब पहली बात, आपने अभी तक जो सीखा उसमें आपने एक विशेष काम किया, अपने समय का यूटिलाइजेशन, समझिएगा, अपने समय का उपयोग किया। लेकिन अगर इस उपयोग को आप बहुत कड़ाई से पालन करें, जैसे मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना ही है, जो मुझे काम मिल रहा है उसके अलावा मुझे और कहीं पर फोकस नहीं करना, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना। अगर मुझे जो टास्क मिला उसके दाएं बाएं देखना है कि मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ अपने एम्प्लॉयर के लिए, दैट मीन ग्रोथ के ऊपर सोचो। अगर, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ मेरी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ। और यदि मुझे दिख रहा है कि मैं जिस एम्प्लॉयमेंट को लेकर बैठा हूँ, मेरे बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी मेरे को वहां से कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा, मैंने अपने आप को स्क्वीज कर लिया, कम कर लिया, मैं वही कर रहा हूँ जो कि मेरे को करना है, और साइड में मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, कुछ नई चीज सीख रहा हूँ। दैट मीन अब आपने समय का एक नया मोड सीख लिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अपने समय का निवेश करना सीख लिया है। और जिसने निवेश करना सीख लिया उसने जीवन में टॉप लेवल का एम्प्लॉयमेबिलिटी का स्ट्रक्चर सीख लिया। दुनिया के सबसे धनी जो आदमियों में से एक है वॉरेन बफेट, 94 ईयर्स की है, आज भी सुबह 4 बजे उठकर रात को 11 बजे तक कंटिन्यूअस काम करते, वो हैबिट में है। जितने बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं वर्ल्ड में, वहां उनकी इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आप सभी लोग घर में टमाटर खाते होंगे, यस, सभी लोग टमाटर खा रहे हैं, यस। आज का टमाटर का क्या रेट है? 100 पार कर चुका है। दिल्ली में अच्छे टमाटर 160 रुपए किलो मिल रहे हैं, इज इट? बट क्या पता है कि किसानों को कितना पैसा मिल रहा है आज भी? वही 20-25 रुपए, उसके ऊपर नहीं मिल रहा। ये अमाउंट बढ़ा क्यों? ये अमाउंट बढ़ा क्यों? ये सोचने वाली बात। अगर वहां पे नहीं जाते हैं तो एक सब्जी व्यापारी आपके लिए सब्जी व्यापारी है, आपके लिए एक सब्जी व्यापारी है, लेकिन अब इसमें कैलकुलेशन वाली बात आएगी। उसने 5,000 रुपए मंडी में जाकर लगाए और मंडी से सब्जी उठाकर ले आया, अपनी रेडी भर ली। रात होते होते उसने लगभग 80% सब्जियां बेच दी, लगभग 80%। और उसके पॉकेट में आ चुके हैं लगभग 6,500 रुपए। सुनिएगा, 5,000 लगाए थे और पॉकेट में कितने आ चुके हैं? 6,500 रुपए। तो क्या आप बता सकते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया उसने? 1,500 रुपए का। अब 5,000 लगाए, अभी 20% सब्जियां बची भी हुई हैं, और साढ़े और उसने 1,500 रुपए अर्न कर लिए। तो 1,500 बटा 5,000 गुणा में 100। यानी बिलीव कितना उसने गेन किया एक दिन के अंदर? कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोचा ही नहीं हमने ऐसा। एक सब्जी वाला जो होता है वो रोज 30 से 80% की अर्निंग करता है। कैन यू बिलीव इट? क्या कभी सोच सकते हैं सब्जी वाला कितना पैसा कमाता है? और यदि रोज 30% की भी अगर वो प्रॉफिट लेके चलता है तो 30 दिनों में 900% का प्रॉफिट वो दे रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो 1,000% का प्रॉफिट मार्जिन लेके चलती है। सोचिए, एवरी ईयर 1,000% का प्रॉफिट मार्जिन है। और सब्जी वाला जो एक रेडी पर घूम रहा है 900% मिनिमम कह रहा हूँ उसका प्रॉफिट लेकर, इट मीन्स उसने समय को सही प्रकार से उपयोग करना सीख लिया। बट स्टिल रहेगा सब्जी वाला, बिकॉज माइंड सेट। ये बताऊंगा बाद में। अब मान लीजिए कि आपको ये तो बहुत अच्छा काम भाई, ये तो बड़ी अच्छा काम है। आपने एक लड़के से बात की जो कि बेरोजगार है, आपने कहा भाई मैं तुझे सब्जी खरीद कर दे दूँ, तो बेच।
जो तेरी कमाई होगी आधा तेरा आधा मेरा। अब उसने सब्जियां बेचने शुरू की और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। 5,000 रुपए दिए उसने, 7,000 की सब्जियां बेच दी, 1,000 उसके 1,000 मेरे, मतलब आपने 5,000 लगाए और 20% प्रॉफिट ले लिया। पर रोज तो नहीं होगा, वो भी घपलेबाजी करेगा, क्योंकि माइंड सेट नहीं ना उसके पास। आपने एक ऑटो खरीद कर किसी को दे दिया, भाई रोज के 1,000 रुपए मुझे चाहिए, वो आपके ऑटो के पार्ट्स खराब कर रहा है, पेट्रोल बेच रहा, आपको नहीं पता। बट ये मार्केट में चलन है, इसे कहते हैं स्मॉल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास कुछ धन आ गया, आपको उस धन को मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट करना है, मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट करना है। एग्जांपल देता हूं मैं, 2000 या 2000 में पेट्रोल की कॉस्ट थी मात्र 22 रुपए लीटर, या 2000 पेट्रोल की कॉस्ट थी 22 रुपए लीटर, आज कॉस्ट है 100 रुपए लीटर। तो पेट्रोल लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, वो तो इस समय कुछ ऐसी पॉलिसी चल रही कि पेट्रोल और नहीं बढ़ा, वरना भारत में पेट्रोल काफी सस्ता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। करीब 150 रुपये पेट्रोल होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। लेकिन फिर 5 गुना पेट्रोल हो चुका है। ईयर 2000 में यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपीज मंथली इनकम लिया करता था, तो एक हेल्दी इनकम थी, क्योंकि 1-2 रुपए किलो आलू थे, 1.5 रुपए किलो प्याज थे, सस्ता सा सामान, बहुत सस्ता सामान, बहुत बहुत महंगा नहीं था सामान उससे। मतलब आप 100 रुपए में पूरे सप्ताह की सब्जी घर पे ला सकते थे। आज की डेट में आप 500 रुपए लेकर जाइए तो आपको शायद 4 दिन की सब्जी भी ना मिले, इतनी महंगी सब्जियां हो चुकी। मीन्स उस समय का 10,000 आज के कम से कम 50,000 के बराबर तो हो चुका है। इट मीन आप अपने पास जो अर्निंग कर रहे हैं उसकी मार्केट से जब तक तुलना नहीं करेंगे, आप एम्प्लॉयमेबिलिटी को नहीं समझ पाए। और ये एम्प्लॉयमेबिलिटी क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो जिस दिन आपने अपने समय को सही अर्थों में मार्केट से जोड़ दिया, रिपीट करूंगा, जिस दिन आपने अपने समय को सही अर्थों में मार्केट से जोड़ दिया, आप जीवन में सही अर्थों में एंजॉय करेंगे। अब एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? आपको सोचना ना पड़े कि मुझे वहां घूमने जाना है या मेरे को किसी की हेल्प करनी है। पूजा जी मान के चलिए, मैं आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका था आप लोगों पे, मान के चलिए कि आपके कोई नियर एंड डियर हैं, उनको अचानक आपको अचानक आवश्यकता पड़ती है कुछ पैसों की। ठीक है, तो आप कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? लास्ट बता दें, 1 लाख इकट्ठा कर सकते हैं, आपको शायद ध्यान भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट हो जाए तो क्या आप इकट्ठा कर सकते हैं? सब दस शायद लाख नहीं। के? क्या? शायद नहीं। शायद नहीं, क्योंकि नहीं। आपके सर्कल में सभी लोग आपके जैसे। तो शिशरा जी गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यही बात है ना, हमारे सर्कल में मैक्सिमम लोग हमारी तरह ही है। और मान लीजिए किसी के पास होगा भी तो इस बात को लेकर डरेगा, आज तो दे दूंगा, वापस नहीं आया तो क्या होगा। क्योंकि कोई आदमी 4-5 हजार 10 हजार ज्यादा दे सकता है, लेकिन अगर लाखों की बात आती है तो घबरा जाए। बट इन्वेस्टमेंट के केस में ऐसा नहीं है। यदि मेरे से आपने कहा कि मुझे इतना रुपया चाहिए, मैं इमीडिएटली बोलूंगा बदले में क्या? बदले में क्या? देखो भाई, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो अलग बात है, बुरा मत मानना। लेकिन अगर किसी कारणवश तुम मुझे पैसा वापस नहीं दे पाए तो क्या? तो ठीक है भाई, मुझे तू 2 लाख दे दे, ये पकड़, एक तेरी भाभी का वो है, नेकलेस है जिसकी आज की डेट में कीमत है 2.5 लाख रुपए। तब तो हाँ ठीक है, ला दे दे। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं कहता ऐसा करना है आपको, मैं तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ये छोटे छोटे जो पक्ष होते हैं, ये आपके जीवन को नेगेटिविटी क्यों लेकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना वैसे आपको कभी भी। यदि कभी आपके नियर एंड डियर को रिक्वायरमेंट होती है और आपको ज्यादा बोझ ना देकर आप उसको दे सकते हो, जरूर दीजिएगा, भले ही वापस ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा उसके लिए।
तो राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेबिलिटी होती है अपने आप को इन्वेस्टमेंट मोड से जोड़ दे। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग आए हैं, इसका जो बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू आप लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, वो बेसिकली आपको लास्ट क्लास में बताया जाए, सेकंड लास्ट क्लास में, अभी नहीं। बट इतना मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ना केवल आपका इंटरनल डिफाइंड होता है, डिजाइंड होता है, मतलब आपका व्यक्तित्व परिभाषित होगा, सजेगा और मार्केट के लिए तैयार हो जाए। अब मुझे इस बात का उत्तर दीजिएगा शीला जी, मान लीजिए कि आपको, मैं ये कहता हूं कि आप अपने धन को एक स्थान पर निवेश कर दीजिए और आपको हर महीने 1% का ब्याज मिलेगा, तो क्या बोलोगे? क्या सर, वापस बोलना। तब मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक जगह पर, मैंने कहा जी आप अपने धन को निवेश कर दीजिए, बैंक भी हो सकता है, कोई एजेंसी भी हो सकती है, और आपको 1% का ब्याज मिलेगा मंथली, तो कैसा लगेगा? मतलब साल ये का तो बारह अच्छी बात है। परसेंट साल का 12%। हम्म, अब मैंने बोला 2%, अब कैसा लगेगा? ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मतलब एक महीने का 2% इंटरेस्ट, अजीब लग रहा है ना? हम्म। अब सोचिए सब्जी वाला जो है वो रोज 30% कमा रहा, 2% में अजीब पहुंच गया, सोचिए माइंडसेट। हाँ सही है। सोचिएगा कि सब्जी वाला, एक सिंपल सब्जी वाला टमाटर आलू प्याज बेच रहा है, अब 30% का प्रॉफिट ले रहा है रोज का। हम्म। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बाजार से उसने 100 रुपए किलो धनिया खरीदा, 200 रुपए किलो बेच दिया। पता है आपको, ये धनिया पुदीना नींबू जो लेके बैठते हैं ना, इनकी कमाई सबसे ज्यादा होती है। सही 40 रुपए, है। मतलब 160 रुपए किलो अदरक खरीदते हैं, 300 रुपए किलो बेचते हैं। और हम्म। सबसे सबसे गंदे यही होते हैं, अदरक मिर्ची नींबू बेचने वाले। कितना परसेंट प्रॉफिट? 100 से 150% प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और इनका सामान जल्दी खराब भी नहीं होता। सबसे कम प्रॉफिट कमाते हैं आलू और प्याज वाले, क्योंकि 10 रुपए किलो लेंगे तो 12 रुपए किलो बेचना ही होगा। हम्म। मैक्सिमम 15 रुपए किलो, उससे ऊपर नहीं बेच सकते क्योंकि मंडी में कंपटीशन हो। लेकिन दोनों केसेस में ही हर व्यक्ति कम से कम 20 से 30% प्रॉफिट निकालता ही है। तो अगर आपको 3% मंथली इंटरेस्ट मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सर। अब अच्छा लगेगा, अब अच्छा लगना समय आ गया। लेकिन जब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी हम लोग, उसमें रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ होता है, रिस्क फैक्टर होता है। क्या? अगर डूब गया तो, अगर हाँ डूब गया तो इसके लिए हमको वो सारे मोड्स पता होने चाहिए, वो सारे कह सकते हैं एजेंसीज का पता होना चाहिए जहां से हमको हमारी निवेश की गई राशि का अच्छा भुगतान मिल सके। एक बार समझाना चाहूंगा निवेश का वास्तविक मतलब क्या होता है। निवेश जो होता है, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमारे पास जो संसाधन होते हैं, जो संसाधन, जो रिसोर्सेस होते हैं, हम उनको मार्केट में उपयोग के लिए दे देते हैं, और जो उपयोग करता होता है बदले में हमको कुछ पैसा देता है, रोज या मासिक तौर पर। समझ में आई बात आपको? हाँ सर। ठीक है। अब क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो सबसे सिंपलेस्ट एरिया जो होता है इन्वेस्टमेंट का, क्या होता है? बैंक। इन्वेस्टमेंट। बैंक, आपने बैंक में अगर धन को डाल दिया तो सुरक्षित है पैसा, छोटी पूंजी सही है। सुरक्षित होती है। ठीक है। और साथ में आपको महीने साल का 4% वो ब्याज भी देते हैं। लेकिन ब्याज कम करने के साथ साथ आपको सुविधाएं दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे आप। यस सर। अब सेकंड एरिया कौन सा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इजी माना जाता है, आप अदर देन बैंक, यहाँ पे छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स।
जहां पर आपको मंथली जो है 0.75 से लेकर 1% के बीच में इंटरेस्ट मिल जाता है। 0.75 से लेकर उसके ऊपर जो आती है चीजें, उसके ऊपर जो चीजें आती है कौन सी है, वो आती है स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट। इसमें आप क्या करते हैं, आपकी संपत्ति नहीं है लेकिन आपने वर्चुअली मार्केट में बड़े बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति में अपना शेयर खरीद लिया कि भाई मैं 50,000 की संपत्ति का मालिक बन गया, मैं 1 लाख की संपत्ति का मालिक बन गया। अब जैसे जैसे उस उद्योगपति को, व्यापारी को ग्रोथ मिलती है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, वो आपको बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, पर जितने भी सेक्टर्स हैं, आपके पास अगर अच्छी खासी पूंजी है तो आप एक प्लॉट खरीद सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, इसमें बढ़त हो रही होती है। बट एक बात का ध्यान रखना है, आपके पास टाइम लिमिटेड है। आज की डेट में 60 से 70 वर्ष की आयु सबको मिली हुई है, इसी में हमको अपने वास्तविक लक्ष्य को भी पहचानना है और अर्निंग भी देखनी है। इसको देखते हुए हमें एक ऐसे एरिया का चयन करना है, एक ऐसे एरिया का चयन करना है, एक ऐसे एरिया का चयन करना है हमको जो ना केवल सुरक्षित हो बल्कि हमको आउटपुट भी अच्छा हो, तो हमारे समय का बेस्ट यूज हो और रिस्क जीरो हो, रिस्क जीरो। तो ये मंच आपको उसी, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, आपको उससे ही जोड़ देगा। अभी आगे बढ़ने से पहले यदि कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो मेरे साथ पूछ सकते हैं प्लीज, जो कि मैंने बोला विषय में प्लीज आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? क्योंकि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है ना आपस में। जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है मेरे से पूछ सकते हैं। आज मैं इसका भी उत्तर दूंगा कि प्रश्न क्यों नहीं है आपके दिमाग में, इसका भी उत्तर दूंगा। चलिए, अब जानिए कि आपके मस्तिष्क में प्रश्न है क्यों नहीं। क्योंकि आप एक ऐसे मंच से जुड़े हैं जहां पर आपके व्यक्तिगत जीवन से कहीं अलग हट के कुछ बताया जा रहा है। अच्छा, मुझे ना ऑनेस्टली बताइएगा, आप दोनों, पूजा जी और सुशीला जी, दो हमारे नए इसमें पार्टिसिपेंट हैं, जो कैमरा भी ऑन है आपका, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अपने स्कूल के दिनों में वो कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे अच्छा लगता था? अपने अपने एंड बताइए प्लीज। सर हमें तो मैथ्स अच्छी लगती थी और हिंदी भी अच्छी लगती बहुत थी। सुंदर, आपको मैथ और हिंदी अच्छी लगती है। सुशीला जी आपको? मेरा सर हिंदी और हिस्ट्री था। हिंदी और हिस्ट्री, बहुत सुंदर। अब मेरे को, अगर मैं आपसे कुछ, आपकी परमिशन हो, यदि कुछ पूछना चाहूँ तो आप बता सकते हो मेरे को? पूछे सर। चलिए, आपने अपनी पढ़ाई किस माध्यम से की है? हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, उड़िया मीडियम, तमिल मीडियम, कौन सा मीडियम? हिंदी हिंदी मीडियम से। मीडियम। हिंदी मीडियम। तो अब आपने बोला कि आपको हिस्ट्री और हिंदी अच्छी लगती थी और आपको हिंदी और मैथ अच्छा लगता था, यही है ना? चलिए, अब ये बताइए कि जब आप मैथ पढ़ते थे तो क्या नंबर्स आपसे बातें करते थे? नंबर्स बातें करते थे सर, कभी कभी तो कोई कोई जो टॉपिक होता था वो बहुत अच्छा लगता था मैथ्स में। जैसे एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि एवरेज के क्वेश्चन है या वर्क एंड टाइम है हम्म, और सिंप्लीफिकेशन है, काफी टॉपिक थे। तो कुछ टॉपिक मिस भी हो गए हैं क्योंकि कई ठीक है, साल हो चुके हैं। कई साल हो गए हैं। अब हाँ मान लीजिए अगर आज मैं आपसे किसी एवरेज का क्वेश्चन पूछता हूँ तो क्या उत्तर दे सकते हैं आप उसका? सर, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, जी सर। अगर सुशीला जी मैं आपसे पूछता हूँ कोई हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, तो क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं?
सर बस कोशिश ही रहेगी, अभी तैयारी कर रहे हैं। यस। अब इसका उत्तर समझिए। हम लोगों के जो सबसे फेवरेट टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट थे, हम उनको अपने साथ कैरी करके नहीं ला पाए। हम उसको कैरी करके नहीं ला पाए। एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 9th क्लास में था और एक टॉपिक था एटम। एटम क्या होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तब नहीं पता। हम किताब को केवल इसलिए पढ़ते थे कि पढ़ना है। सही। ठीक है। एक बार एक सज्जन ने मेरे से पूछा, बताओ एटम क्या होता है? मैं बता नहीं पाया। सिंपली लाइन बोली, सिंपल लाइन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ बैठ गई, आज तक याद है। फिर हम मेटल्स के ऊपर आए। जितना पढ़ाई की है उतना यहाँ बैठ गया। उसके बाद भले पढ़े बहुत थोड़ा थे हम लोग। ये मैं क्यों बताने का चेष्टा कर रहा हूँ? इसके पीछे कारण केवल इतना है कि क्योंकि हम अपनी पढ़ाई को ही कैरी करके यहाँ तक नहीं ला पाए, तो प्रश्न कैसे पूछेंगे? और जब तक प्रश्न आपके अंदर से नहीं आएंगे, आप अपने जीवन को नहीं समझ पाएंगे। अब कल्पना कीजिए, कल आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके परिचित ये पूछते हैं, मम्मा आपने कितनी पढ़ाई करी हुई है? बेटा मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा मम्मा, बड़ा मजा आया, ग्रेजुएशन कर रखी है। और मान लीजिए जैसे ही आपने ग्रेजुएशन बोली, बेटे ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो खड़ा हुआ, अच्छा ग्रेजुएट है, ग्रेट, किसमें ग्रेजुएशन किया? जी मैंने मैथ्स में किया। तो छवि क्या बन जाएगी आपकी? भाई ही और शी मैथ्स ग्रेजुएट है, बहुत अच्छा मैथ्स आता होगा। समझिएगा, वहां छवि बन गई। बट आप इंटरनली जानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। यस और नो? यस और नो उत्तर दीजिएगा इसका। यस सर। क्योंकि यस कैरी सर। नहीं कर पाए उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी उसी एजुकेशन को नए रूप में सिखाएंगे और सीखेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा फूड होता है जो आपके ब्रेन को मैच्योरिटी देता है। आज समझाता हूं मैं छोटा सा आपको, ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अपने लेफ्ट कान को पकड़िए एक बार प्लीज। लेफ्ट कान को, लेफ्ट कान के ठीक ऊपर जो एरिया होता है, इसको कहते हैं लॉजिकल साइड। तार्किक बुद्धि यहाँ पर हो। राइट को पकड़िए। राइट साइड पर जो कान के ऊपर एरिया होता है, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल साइड, कॉन्सेप्चुअल ब्रेन। हम सैद्धांतिक तरीके से यहाँ पर सोचते हैं। बैक साइड जहां पे आप चोटी बनाते हैं, वो होता है थ्योरेटिकल ब्रेन। जो फ्रंट साइड है, ये क्या होता है? एक्टिव ब्रेन, जो कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। और जो टॉप लेवल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल ब्रेन। 5 खंड हो गए। तत्व कितने होते हैं? 5। बात समझ में आई? 5 तत्व, 5 खंड। अब जिस पढ़ाई को आपने बहुत पसंद किया, वो किसी न किसी खंड से संबंधित होगी, लेकिन आप कैरी नहीं कर पाए, तो वो खंड आपका क्या हो गया? डंप हो गया। खंड क्या हुआ? डंप हो गया। और फ्यूचर में उसको रिवाइव करने के लिए आप जितनी चाहे उतनी चेष्टा कर ले, नहीं हो पाएगा। तो उससे संबंधित फाइनेंशियल टच जीरो हो गया। समझ में आई बात आपको? एक डॉक्टर, एक इंजीनियर लगातार काम करे, पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनका वो ब्रेन एक्टिव है, उसके बदले को पैसा मिल रहा है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आप बिल्कुल इस चीज को लेकर मतलब निश्चिंत रहिएगा, हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर। आज तो क्या छोटा टॉपिक रखा है ना, एम्प्लॉयमेंट, उसके टाइप के ऊपर। जब ये टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे एज ए सब्जेक्ट, तब आप सीखेंगे कैसे हम लोग अपने ब्रेन का सही उपयोग करके लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं और मनी को एनहेंस कर सकते हैं। बट ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? डायरेक्ट अर्निंग के लिए।
मैंने इनडायरेक्ट तो बात ही नहीं करी, इनडायरेक्ट हम बाद में बात करेंगे जब इस कोर्स को डिटेल्ड में जाएंगे। और एक सेक्टर है जिसकी मैंने चर्चा आपसे आज करनी थी, वो नेक्स्ट पे शिफ्ट किया मैंने, इंश्योरेंस ऑफ योर लाइफ। इंश्योरेंस ऑफ योर लाइफ। मैं इंश्योरेंस नहीं बताऊंगा, आपकी लाइफ की इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ। तो आई होप आप लोगों ने आनंद लिया होगा आपके आज के सेशन का। पूजा जी आप बताएं। सर आज का सेशन तो अच्छा लगा, एम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप के बारे में जानकर अच्छा था सेशन। तो कुछ एनर्जी फील हो रही बॉडी के अंदर आपको, हाँ सर क्यों है नहीं। ना? हाँ क्योंकि कुछ जब नई चीज हम सीखते हैं ना तो बॉडी जब ब्रेन उससे हिलता है और बॉडी में हाँ कंपन होती है। जी सर। ठीक है, सुशीला जी आप बताएं सेशन के बारे में, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, और ये कंटिन्यू ही रखो सेशन आप। नहीं वो तो चलेगा। हाँ आप, सर। एक मैं बात बोल देता हूँ, आप सेशन में आएंगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं आए तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मेरा सेशन चलता रहेगा। सही है सर। और मैं ये भी चाहूंगा कि भविष्य में आप मेरे स्थान पर यही काम करें, ताकि मैं कुछ नहीं और सर, लोगों से जरूर बात कर जरूर सकूं। जरूर जरूर। क्योंकि हम लीडरशिप की आपके अंदर छुपी हुई डेवलप कर रहे हैं, सिखाएंगे आपको, हर चीज सिखाएंगे। सही है। तो हमारे दो पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि अपने कैमरे को ऑफ कर रखा, यदि वो अपनी प्रतिक्रिया दे सके तो खुशी मिलेगी, वरना कोई दिक्कत नहीं, मैं वाइंड अप करूंगा आज का सेशन। एक साहू जी हैं और एक आपके दास जी हैं। आप लोग की पता विशेषता क्या है? पूजा जी सुशीला जी, बहुत अच्छी विशेषता, आप कैमरा ऑन रखते हैं। अच्छा लगता है सर कैमरे से। एक अच्छे छात्र की निशानी होती है कि वो कैमरा ऑन करके प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को देखता है, समझता है। सही है सर। 1985 की बात है, तब टीवी नया नया था, उतना पॉपुलर नहीं था, और डीडी मनी के लिए उसमें आया करता था शाम को केवल 4 घंटों के लिए। और जो न्यूज चलती थी उसमें, उसमें गुमशुदा के बारे में फोटो दिखाई जाती थी। तो एक बड़ा अच्छा व्यंग है इसमें, एक सरदार जी थे पंजाब में, वो बड़ी कोशिश करते थे कि मेरी फोटो टीवी बनाए एक बार। अब वो थे, रहते जलंधर में रहते थे, वो बठिंडा पहुंच गए। बठिंडा में अपने दोस्त से कहा, ये भाई काम कर, ये मेरी फोटो ले जा और पुलिस स्टेशन में लिख दे दे कि ये सरदार जी मिसिंग हो गए हैं। तब क्या होता था, पुलिस स्टेशन वाले फोटो को तुरंत कहाँ भेजते थे? दूरदर्शन के पास। दूरदर्शन भेजा, अब उसने जिस दिन उसकी फोटो आने वाली थी, पता लगा था इस दिन गुमशुदा के बारे में बताया जाएगा, उसने अपने पूरे पिंड को इकट्ठा कर लिया, और ये देखो। अब न्यूज जब लास्ट होती थी, अब समाचार अंत करने से पूर्व हम आपको गुमशुदा लोगों के विषय में बताएंगे। पहला एक महिला का चित्र आया, दूसरा सरदार जी का चित्र आया। सरदार ने पूरे पिंड को मिठाई बांटे, मेरा चेहरा आया टीवी पर, मेरा चेहरा टीवी पर। तो इस टीवी के इस क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर लाने के लिए लोग अपने आप को सोचते हैं, और जब सामने आपके आया तो हम पीछे भी हटते हैं। ये आपकी विशेषता है, और ये शो करता है कि आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना ये बहुमूल्य समय दिया। हम फ्राइडे को सेम टाइम पे मिलेंगे 7 बजे, और टॉपिक रहेगा हमारा इंश्योरेंस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।